शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृद्भाग्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद्भगवद गीता चैप्टर 2 अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयावष्टिं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्तवा कश्मलमेदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टामवस्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेब्यं मासमागमः पार्थ नेतव्यपुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्य द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहरवरिसूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा उच्छेयो भोक्तुं भोक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामामस्तु गुरूनिहेव भुञ्ज्य भोगानुद्रुधिर्प्रतिज्ञाध्यान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नाचेतदिग्यः कतरनो गरीयो यदा जेम यदि वा नो जेयु यानेव हत्वा न जीजीविषामहि स्तेन अवस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषो महत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छेन स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ततहं शाधि माम त्वं प्राप्तनम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन
निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्य छाछोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसन्पत्र मध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायो तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुषणिं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहन्न सन्नेव भारत सेनयोरुभयो मध्य विषीदन्तमेदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच आशोच्यानन्त शोचस्तवं प्रज्ञावादाश्चनं भाषसे गतासून गताशूचं नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वमने मे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस्तद्य न मोहति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापयनो अनित्या स्तन्तातिशयस्वर भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते येते पुरुषम पुरुषशभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाते कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को कि इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्तन्नयोस्तदशभी। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही
तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो दधद्येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्यवसायस्य न कश्चित् कृतो महति नाश हित तो तू उसको जान जिसके यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु दधति येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्यवसायस्य न कश्चित् कृतो महति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमस्य तस्मादुध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनं वेति हान्तरं यश्चेनं मन्यते हतम् उभो ते न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता वा नाया भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जमजव्यं कथं सा पुरुषाः पार्थं कम घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वाससिं जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवनादेहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचेनं कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्यो अयं दाहो अयं क्लेद्यो आशोष्य एव च नित्यः सर्वगता स्त्राणु आरुणचल्य अयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधार्य है, अक्लेद्य और निसंदेह आशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अव्ययमविकारम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचित्रमहसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर
तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। So here we are closing. We have completed chapter 2 Bhagavad Gita, shloka 25. So we shall resume in our next video from shloka 26 onwards, chapter 2 Bhagavad Gita. Om Shri Rama Krishna Arpanamastu.